सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ अग्नेय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य जी की पावन सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, वंदन प्रणाम करते हुए, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी जो पिछले 4 दिन से ही नहीं, पिछले 4 दिन से तो यहाँ आपको अमृत पिला रहे हैं, उससे पहले आपके अपने प्रांत में आ करके जो अहर्निश गुरु सेवा में, राष्ट्र सेवा में, भगवत सेवा में लगे रहते हैं, तो उनका एक बार जोरदार अभिनंदन। और उनके सहयोगी हमारे पूज्य स्वामी विनय देव जी, आदरणीय भाई अमित जी, और जो भी अपने यहाँ सेवा करते हैं मुख्यालय में, तो उन सब भाइयों का भी अभिनंदन है। और जिनके अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ, ऐसे दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश से इस सेवा यज्ञ में आकर शामिल होने वाले आप सब भाई बहनों का भी जोरदार अभिनंदन है। पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से सर्वप्रथम तो मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि मैं तो आज ही मिली हूँ आपसे। तो आप कहेंगे जी अभी तो हमारा जाने का समय आ रहा है। जाने का समय अभी नहीं आया है, अभी तो बहुत सेवा करनी है आपको। तो ये ऐसे स्थान पे आकर के किसी सेवा के कार्य के लिए, और इतने महान जो यहाँ पर विद्वान जिनको आप 4 दिन से सुन रहे हैं, पूज्य गुरुदेव आदरणीय भाई राकेश जी, एनपी सिंह जी, अनुराग जी, ऐसे बड़े बड़े जो अपने अपने विषय के धुरंधर विद्वान हैं, और जिनका समय मिलना हमारे लिए भी दुर्लभ होता है यहाँ रह करके भी, तो उन सब का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ, तो ये आप ही के पुण्यों का फल है। तो मैं 1 घंटे के लिए पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी ने कहा दीदी आप भी मिल लो, और मुझे भी मिलने की इच्छा थी, क्योंकि देखो जब कोई सेवा के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। संसार में सब प्रकार के लोग हैं संसार में। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर छोटे से काम के पीछे ये पूछते हैं इससे मुझे क्या लाभ होगा, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि वो हिसाब किताब ही नहीं रखते लेने का,
देने ही देना उनका काम होता है, तो वो देवता कोटि के लोग होते हैं, क्योंकि देना ये देवताओं का काम होता है। इसलिए आपने देखा होगा मंदिरों में देवी देवताओं के हाथ हमेशा ऐसे रहते हैं, देने की मुद्रा में, और जो जिनको बहुत चाहिए उनके हाथ की मुद्रा ऐसे रहती है, तो उनको मिलता नहीं है और उनको चाहिए नहीं होता है। तो मैं सोच रही थी, यद्यपि आज विश्वविद्यालय में पेपर शुरू हो गए, लेकिन जब तक पेपर पूरे होंगे तब तक आप प्रस्थान कर जाएंगे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या बताऊं। तो फिर मुझे लगा कि भाई आप भी सेवा करने वाले, हम भी सेवा करने वाले, तो मुझे सेवा करते हुए 35 वर्ष बीत गए। 90 में घर छोड़ा था, तो मुझे लगा कि आज के दिन किसी भी व्यक्ति को किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। वो होता था कोई जमाना जब कभी गांव में कभी कोई आर्य समाज का जलसा हुआ, कोई विद्वान आए, उन्होंने कुछ बताया, लोग सुनने जाते थे, या घर में कभी कोई साधु संत महात्मा आए, तो बड़ा दुर्लभ होता था ज्ञान का अर्जन करना भी। लेकिन आज दुर्लभ नहीं है। आज तो आप अपने घर में बैठे बैठे, और घर में क्या, कहीं भी चलते फिरते, गूगल गुरु हमेशा आपके साथ है। जिस तरह का प्रवचन, भजन, उपदेश आप सुनना चाहें, आप एक तरह का सुनना चाहेंगे, वो आपको 50 तरह की वैरायटी परोस देगा। तो किसी को भी आज उपदेश की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम क्यों आए हैं, ये भी एक प्रश्न बनता है ना। जब उपदेश हमारे को उपलब्ध है, आस्था संस्कार चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव का उपदेश हमें उपलब्ध है, या तो मोबाइल पे यूट्यूब चैनल, तो वो भी महाराज जी का उपदेश उपलब्ध है, या अन्य संतों का भी उपलब्ध है। तो उनके उपदेश को सुनने के लिए हम हरिद्वार क्यों आए, आपसे पूछ सकते हैं। ये आप में से कोई बता सकते हैं आपके आने का उद्देश्य क्या है? जी बताइए, बैठे बैठे बताओ। जो हम जानते हैं उसको जीवन में कैसे उतारें, वो प्रेरणा लेने के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा उत्तर है। और कोई? जी, साक्षात दर्शन करने के लिए आए हैं, मार्गदर्शन के लिए आए हैं। एक एक जी, आत्म कल्याण के लिए योग सीखना है और आगे जाके सिखाना है उसके लिए। क्या बात, खाली झोली लेके आए, भर के ले जाएंगे और फिर बांटेंगे प्रसाद। बहुत अच्छी बात जी। जो पहले हमने ज्ञान लिया है उसमें कुछ और थोड़ा पार आगे बढ़े, संशोधन। ऐसा लगा आपको? YouTube वाले का प्रभाव कम पड़ता है, प्रत्यक्ष का ज्यादा पड़ता है? जी, उसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो तो वहीं से ही जन सेवा तो कर सकते थे। नहीं, संगठन से तो आप जुड़े तभी तो यहाँ आए। जी, वाह, मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए आए हैं। चलो, अब आपके कई सारे हाथ उठ गए। अब आप जितने भाई बहन हैं उतने शब्द बोलेंगे, भाव एक ही है सबका। आप सबके उत्तर बिल्कुल ठीक हैं। जो जो कुछ आपने बोला है, एक बहुत पवित्र भावना है आपकी। सेवा करने की भी भावना है, आत्म कल्याण की भी भावना है, लोक कल्याण की भी भावना है, गुरु परंपरा को एक आदर्श रूप में जीने की भी भावना। सारे उत्तर बिल्कुल ठीक हैं। इनमें एक उत्तर मैं और ऐड करती हूँ अपनी तरफ से कि देखो, जो उपदेश होते हैं ना,
वो शब्द होते हैं, एक तो शब्द हैं, एक शब्दों के अर्थ हैं। तो आपके सबके उत्तर उसके निकट निकट पहुंच रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूं। उपदेश तो आप मोबाइल को भी छोड़ दो, अखबार भी छोड़ दो, अखबार वाले भी दे देते हैं थोड़ा बहुत उपदेश। तो मैं कह रही हूं कुछ भी आपके पास नहीं है, आपके घर वाले ही उपदेश दे देते हैं आपको। थोड़े उपदेश पत्नी दे देगी, थोड़े बच्चे दे देंगे, पुत्र वधू दे देगी, पुत्र दे देगा, अड़ोसी पड़ोसी दे देंगे, रिश्तेदार दे देंगे। पत्नी बोलेगी आपको इतने साल हो गए ये कहते कहते, आप इस आदत को नहीं छोड़ सकते हो? तालियां बज रही हैं, तो इसका मतलब मेरी बात प्रामाणिक है। वही सुबह से शाम तक 10 उपदेश दे देती हैं। ये कपड़े ऐसे नहीं रख सकते हो आप, ये खाने का तरीका नहीं बदल सकते आप, ऐसे नहीं खा सकते आप, इस चीज को नहीं छोड़ सकते। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। थोड़ा सा बच्चे कह देते हैं पापा आप ऐसे नहीं जी सकते हैं, आप इस चीज को ठीक नहीं कर सकते। कुछ अड़ोसी पड़ोसी सीख दे देते हैं। अच्छा हम भी दे देते हैं दूसरों को, घर वालों को। मैं 4 बजे उठता हूँ 50-60 साल की उम्र में, तुम 20 साल की उम्र में 4 बजे नहीं उठ सकते हो? हम भी देते हैं उनको, वो भी हमें देते हैं। काम किसी का उपदेश किसी पे नहीं कर रहा। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम उसकी बात को सुनते तो हैं, हमें भी लगता है कि ये ठीक ही कह रहे हैं, पर हमारे अंदर वैसा करने की शक्ति नहीं होती है। जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को कहूँ भाई मैं इस माइक को एक हाथ से उठा सकती हूँ, मानो कोई 1 साल का बच्चा है यहाँ पे, और मैं कहूँ कि मैं इसको 2 उंगलियों से उठा सकती हूँ, तो आप नहीं उठा सकते? आप भी तो मेरे जैसे इंसान हो। तो बच्चा कहेगा कि आपके अंदर वो शक्ति है आपके हाथ में उठाने की, लेकिन मेरे पास वो शक्ति नहीं है। तो जब हमारे घर वाले कहते हैं कि बाबा जी इतनी सेवा करते हैं, इतने अच्छे से रिश्ते निभाते हैं, इतने प्यार से रहते हैं, आप नहीं रह सकते? आप भी तो उनके शिष्य हो। हमें भी समझ में आता है भाई संगठन में इतने लोग हैं, कोई किसी का किसी से मन मुटाव है, कभी भाई बहनों का मन मुटाव है, कभी भाई भाइयों का है, कभी घर परिवार का है। तो भाई जैसे बाबा जी करोड़ों लोगों को ऐसे बांध के रख सकते हैं, ऐसे रखना चाहिए, ये बात तो हमें भी समझ में आती है, लेकिन हम क्यों नहीं रख पाते हैं? हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति उनके अंदर है, जितना धैर्य उनके पास है, जितनी नॉलेज उनके पास है, जितनी करुणा उनके पास है, जितना प्रेम समर्पण उनके, उतना हमारे पास नहीं है। 1-2 व्यक्ति के लिए तो है हमारे पास, तो उनके साथ तो हम एडजस्ट कर ही लेते हैं, पर सबके साथ कर सकें जैसे उन्होंने करोड़ों लोगों को अपना बना लिया, ऐसे हम अपने घर परिवार में, अपने जिले में, अपने प्रांत में लाखों लोगों को अपना बना सकें, इतनी हमारे पास एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है। जैसे वो छोटे बच्चे में शक्ति नहीं है ना, माइक को भी उठाने की शक्ति नहीं है, और मैं चाहूं तो मैं टेबल भी उठा सकती हूँ, मैं चाहूं तो ये सोफा भी उठा सकती हूँ। जब वही बच्चा अपनी शक्ति को बढ़ा लेगा तब वो इससे भी भारी वजन उठा सकता है। तो हमारे गुरु में, पूज्य गुरुदेव में वो एनर्जी कहाँ से आई? देखो सारे ज्ञान का, सारी शक्ति का, सारे बल का मालिक तो ईश्वर ही है, परमेश्वर ही है, लेकिन उस बल को वो कुछ विशेष आत्माओं के माध्यम से चैनलाइज करता है। हम वेद को सभी हिंदू सनातन संस्कृति के व्यक्ति प्रामाणिक पुस्तक मानते हैं कि वेद सबसे प्रामाणिक पुस्तक है। वो वेद का ज्ञान हमें कैसे मिला? 4 ऋषियों के माध्यम से। जब सृष्टि की रचना हुई तो अंगिरा, आदित्य आदि जो 4 ऋषि थे, उनके माध्यम से भगवान ने वो ज्ञान हमें दे दिया वेद का। बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को बोल के बताया, उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, वो पुस्तक रूप में हमारे सामने आ गया। तो सृष्टि के आदि में तो अनेक आत्माएं थी, तो भगवान ने 4 को ही क्यों दिया? जितनी भी आत्माएं थी सबके अंदर ही वेद का ज्ञान दे देते। ईश्वर तो ईश्वर है ना, ऐसे नहीं दे सकते ईश्वर। ईश्वर पात्र को ही देते हैं।
वो 4 ऋषि ही पात्र थे, इसलिए उनको दे दिया। ज्ञान ज्ञान के पात्र को मिलता है, कृपा कृपा पात्र को मिलती है, करुणा करुणा पात्र को मिलती है। और ये ईश्वर का भी नियम है, ये सृष्टि का भी नियम है, और ये हमारे परिवार का भी नियम है। आपका जो बेटा है या बेटी है, जो भी आपके बच्चे हैं, आपको भी पता है मेरी सारी संपत्ति के वारिश यही है, इन्हीं को मिलनी है। लेकिन जब वो तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ते हैं, तब आप उनको अपनी तिजोरी की चाबी नहीं देते हैं, क्योंकि वो अभी पात्र नहीं है ना, पता नहीं कहाँ घुमा देगा चाबी को या खुला छोड़ देगा। पर वही बच्चा जब पात्र बन जाएगा 20, 25, 30 साल में, तब आप अपनी इच्छा से उसको दे दोगे, लो भाई अब आप संभालो, हम केवल आपकी सहायता करेंगे। तो ईश्वर भी उन आत्माओं को अपनी शक्ति देता है जो पात्रता अर्जित कर लेते हैं, पात्र बन जाते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ईश्वर की शक्तियों के पात्र बन गए। तो इसलिए ईश्वर ने उनको अपनी करुणा, अपना प्रेम, अपना ज्ञान, अपना धैर्य, अपना समर्पण, ये सब अनंत अनंत दे दिया उनको। अब उनके पास इतनी शक्ति है तो वो करोड़ों लोगों को अपना करके और भगवान का कार्य कर रहे हैं, खुद भी खुश और उनके संपर्क में आने वाले भी सब खुश। तो सुबह 4 बजे से लेकर के 3 बजे उठ जाते हैं वैसे तो सुबह 3-4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वैसी एनर्जी रहती है, वैसी ही प्रसन्नता रहती है। तो ये भागवत शक्ति के कारण ही हो पाता है। तो हम यहाँ पर आए हैं वो एनर्जी लेने के लिए। एक भाई ने एक बात कही ना कि जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर हम उसको चार्जर पे लगाते हैं दोबारा उसमें बैटरी चार्ज करने के लिए। चार्जिंग पे तो आप लगाते हैं, लेकिन मान लो कि प्लग ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो मोबाइल चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। प्लग तो ठीक है लेकिन स्विच ऑन नहीं किया, वायर भी लगा दी, प्लग भी ठीक है पर स्विच ऑन नहीं किया तो मोबाइल चार्ज होगा क्या? तब भी नहीं होगा। प्लग भी ठीक है, स्विच ऑन भी कर दिया, लेकिन कनेक्शन लूज है, ठीक से कनेक्शन नहीं हुआ तो भी चार्ज तभी चार्ज होगा जब वायर भी ठीक है, कनेक्शन भी ठीक है, स्विच ऑन भी है, तो फिर कोई रोक नहीं सकता, चार्ज हो जाएगा। और जैसे जैसे चार्ज होगा आपको पता लगेगा ना चार्ज हो रहा है, क्योंकि ग्रीन लाइट आने लग जाती है। पहले रेड लाइट थी, जब डेड हो गया था तो रेड लाइट के बड़े खतरे हैं। जब मोबाइल में रेड लाइट आती है तो बताते हैं, मोबाइल वाली कंपनियां बताती, बोल भाई अभी यूज मत करना, ब्लास्ट हो सकता है। यूज करने के योग्य मोबाइल कब होगा? जब चार्ज हो जाएगा। तो वो ग्रीन लाइट आते 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 जब 100% लिखा हुआ आता है तो आप हटा देते हैं कि अब हम इससे 10-12 घंटा 24 घंटा काम कर सकते हैं। फिर बीच बीच में भी करते रहते हैं। आप यहाँ आ रहे हैं, ट्रेन में आ रहे हैं, ट्रेन में भी प्लग है, अभी तो आपकी बैटरी 60% थी, लेकिन फिर भी लगा देते हैं आप कि 100 ही रहनी चाहिए ना हमेशा। 45 हो तो भी लगा देते हैं, 60% है तो भी लगा देते हैं, कहीं एयरपोर्ट पे प्लग मिले वहाँ भी लगा देते हैं, या तो अपने झोले में पावर बैंक लेके चलते हैं वहाँ भी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसी यंत्र से सारे काम करने हैं। आजकल तो मोबाइल से सारे काम हो जाते हैं ना, तो हमें संवाद, संपर्क, बिजनेस, व्यापार सब काम इससे करने, ये हमारे बहुत काम का यंत्र है। तो इसको हमें हमेशा फुल चार्ज रखना है। तो वहाँ तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन इधर समझ में नहीं आती है, ये भी फुल चार्ज होना चाहिए। हम जब किसी से ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, झगड़ा करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, थकान महसूस होती है, कब छोड़ेंगे ऐसे फील होता है, तो समझ लेना आपकी रेड लाइट आ गई है, मोबाइल डिस्चार्ज है, बैटरी डिस्चार्ज है।
ये सारे डिस्चार्ज बैटरी के लक्षण हैं। और जब हम बहुत उत्साह में होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत शांत होते हैं, बहुत करुणा से भरे हुए होते हैं, बहुत प्रेम से भरे हुए होते हैं, सेवा करने के लिए उत्साह एनर्जी हिलोरे ले रही होती है, तो समझ लेना बैटरी ग्रीन लाइट दे रही है। मोबाइल में तो दिख जाती है रेड और ग्रीन, जीवन में कैसे दिखे? जीवन में ये लक्षण है, ऐसे ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो रेड लाइट है, चार्ज करने की जरूरत है। ऐसे ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो ग्रीन लाइट है। और जैसे वहां हम थोड़ी थोड़ी देर में चार्ज करते रहते हैं, वैसे इस जीवन में भी जो भी काम करें सुबह से शाम तक, देखो सुबह 1-1.5 घंटे जो योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, 24 घंटे पर्याप्त नहीं है, वो दिन में भी योग करना पड़ता है। जो भी काम करें, कल परसों एक बड़े संत आए थे हमारे यहाँ आश्रम में, डोमेट आश्रम से, पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी। वो एक बात कह रहे थे, बोले हमने कहीं एक वाक्य पढ़ा हुआ देखा, कर्म ही पूजा है। तो बोले हमारे गुरुदेव थे जो वो 33 साल तो मौन रहे, बहुत बड़े सिद्ध योगी थे उनके गुरुजी चंद्र स्वामी उदासीन। तो उन्होंने कहा भाई इस वाक्य के बैक साइड में ये लिख दो, भगवत नाते किया गया कर्म ही पूजा है। कर्म तो कोई भी करता है, कर्म तो एक गधा भी सुबह से शाम तक कर ही रहा है, पर वो उसकी पूजा में तो नहीं आता है। कर्म तो एक आतंकवादी भी कर ही रहा है, पर वो पूजा नहीं है, वो तो पाप है। जो काम भगवान के नाते किए जाते हैं, सेवा के नाते किए जाते हैं, वो सेवा चाहे आप अपने घर की कर रहे हैं या ऑफिस में कर रहे हैं या कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए कर रहे हैं या पढ़ने के लिए कर रहे हैं या योग सिखा रहे हैं किसी को या योग सीख रहे हैं, ये सब हम सेवा के नाते कर रहे हैं, भगवान के नाते कर रहे हैं, उपकार के नाते कर रहे हैं, मानवता के नाते कर रहे हैं, तो हमारे कर्म पूजा बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो ये चार्ज करना है अपने आप को। जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं तो हमारे तो बड़े बुजुर्ग बोलते थे ऐसे, लो भाई राम का नाम। तो राम का नाम लेने का मतलब क्या है कि हम इस काम को करते हुए हमने अपना कनेक्शन उस बैटरी के साथ जोड़ लिया है। अब उसका माध्यम बन के, चैनल बन करके काम वो करेगा, हम एक निमित्त बनेंगे, यंत्र बनेंगे, तो फिर ये कर्म पूजा बन जाता है। और ये प्रसन्नता देने वाला, ये बैटरी को चार्ज करने वाला कर्म बन जाएगा। आपने अपने जीवन में देखा होगा, जब आप किसी की सेवा करने के लिए जाते हैं, योग सिखाने के लिए जाते हैं, और वहां पर कोई मानो आपकी कक्षा में 2-4 ऐसे क्रिटिकल रोगी आ गए जिनको बड़ा रोग था, और आपने उनको प्राणायाम भी सिखाया, यज्ञ भी करवाया, औषधियां भी बताई, और एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर भी करवाया, पंचकर्म षटकर्म भी करवाया, और 2-4-6 महीने में वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। उस व्यक्ति के ठीक होने पर जो प्रसन्नता आपको मिलती है वो करोड़ों रुपए की दौलत से भी मिल नहीं सकती है। ये कर्म पूजा है। ऐसे कर्म करते हैं तो प्रसन्नता मिलती है, एनर्जी मिलती है, उससे शक्ति मिलती है, उत्साह मिलता है, क्योंकि वो कर्म आपने निस्वार्थ भाव से किया, भगवान के नाते किया, उपकार के नाते किया, सेवा के नाते किया आपने, इसलिए उससे आपको प्रसन्नता मिली, एनर्जी मिली। किसी काम में आपका बहुत ज्यादा स्वार्थ है कि इस काम को करने से मुझे इतने रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, और आप उसमें जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उतना प्रॉफिट हुआ नहीं, तो फिर उस काम के करने के बाद आपको थकान होती है, चिड़चिड़ापन भी आता है कि टारगेट पूरा हुआ नहीं हमारा। तो इसका मतलब है कि वो जो काम था वो भगवान के नाते नहीं था। इसलिए आपने देखा कि व्यक्ति मंदिर में जाके काम करता है, झाड़ू लगाता है या पोछा लगाता है वाइपर से, तो बड़ा अच्छा लगता है,
और घर में पत्नी कह दे कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप कर लो झाड़ू पोछा, और आपने कर भी दिया, फिर कैसा लगता है? बोले बस यही काम बचा था, बैठ गई सिर बांध के, ठीक है कर दिया आज तो मैंने, लेकिन कल नहीं करूंगा। और फिर भी वो वाइपर कहीं पड़ा रहेगा, पोछा कहीं पड़ा रहेगा, धुल के डाला भी नहीं, बोले कर दिया इतना बहुत है बस। तो वहां पर काम तो एक ही है, एक जगह इतनी एनर्जी दे रहा है, इतनी प्रसन्नता दे रहा है, एक जगह प्रसन्नता नहीं दे रहा है। तो काम एक होते हुए भी भावना अलग थी दोनों जगह। एक जगह भावना ये थी कि भाई अब करना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। और एक जगह भावना ये थी कि मैं अपनी इच्छा से भगवान के नाते भगवान की सेवा कर रहा हूं। तो जो एक भाई ने बात कही कि हम बैटरी चार्ज करने आए, वो चार्ज होगी कैसे? वो होती है जब हम किसी ऐसे पावरफुल प्लग के साथ अपनी वायर को जोड़ें। तो वो पावरफुल प्लग तो गुरु ही है, क्योंकि उनके पास वो पावर बैंक है। कुछ चीजें ऐसी हैं संसार में जो हम बिल्कुल बिना यूज किए दूसरे को दे सकते हैं। आप कोई पेन लाए मार्केट से खरीद के, अभी आपने उसको यूज नहीं किया, आप दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। आप कोई वस्त्र दूसरे को बिल्कुल फ्रेश बिना यूज किए गिफ्ट कर सकते हैं। संसार की सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो आप खुद बिना यूज किए दूसरे को दे सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता, योग की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, करुणा प्रेम की शक्ति ऐसी है, जब तक हम खुद प्रयोग ना कर ले हम दूसरे को दे नहीं सकते।